अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी नुमाइल बाबर। वाक़फ़ियत आमा क्लास अव्वल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी होंगी। और 14 अगस्त को घर में झंडियाँ कौन कौन लगाता है? लगता है सभी लगाते हैं, सबने ही हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। तो क्या आपने अपनी दादी से या नानी से कोई कहानियाँ सुनी हैं कि पाकिस्तान कैसे बना था? हम 14 अगस्त को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्या आपने सोचा है कि ये दिन इतनी अहमियत का हामिल क्यों है हमारे लिए? मैंने भी अपनी दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं कि कैसे वो हिजरत करके पाकिस्तान में आई थी और हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान कैसे वजूद में आया। तो चले, आज का हमारा मज़ेदार सा टॉपिक भी हमारे वतन पाकिस्तान के बारे में है। तो जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें और फिर चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपने वतन का पूरा नाम और आज़ादी की तारीख बता सकें, समझ सकें कि हर मुल्क का अपना परचम होता है, पाकिस्तान का परचम बना सकें, परचम का तसव्वुर समझ सकें। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह तआला अलैहि हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इसीलिए हम हर साल 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं। इस दिन हम गलियों और घरों को झंडियों से सजाते हैं। हम अपने घरों की छतों पर कौमी परचम भी लहराते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तस्वीर में कुछ बच्चे एक परचम हाथ में लहराए हुए हैं। मुझे लगता है ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं इस परचम पर क्या बना हुआ है? शाबाश, चांद और सितारा। तो ये परचम किस मुल्क का है? कौन बता सकता है? शाबाश, ये परचम हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का है, हमारा कौमी परचम। तो चलें, अब हम अपने परचम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। परचम किसी भी मुल्क और उसकी कौम की पहचान होता है। परचम को झंडा भी कहते हैं। हमारे मुल्क का भी कौमी परचम है। इसमें 2 रंग हैं, सब्ज और सफ़ेद। जैसा कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस परचम में आपको 2 रंग नज़र आ रहे हैं, एक सब्ज और एक सफ़ेद। परचम पर सब्ज रंग पाकिस्तान में रहने वाली मुसलमान आबादी को जाहिर करता है। इसी तरह सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम आबादी को जाहिर करता है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि सब्ज रंग वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा है और सफ़ेद रंग वाला हिस्सा है वो कम है। इसका ये मतलब है कि हमारे मुल्क में मुसलमान आबादी गैर मुस्लिम आबादी से ज़्यादा है। सब्ज रंग पर चांद और सितारा बना हुआ है। चांद तरक्की और खुशहाली की इलामत है, जबकि 5 कोनों वाला सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। हमें अपने परचम पर फ़ख्र है। पाकिस्तान की तरह हर मुल्क का अपना कौमी परचम होता है। चंद ममालिक के परचम ये हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे तस्वीर में कुछ परचम बने हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मुख्तलिफ रंग हैं और उनके मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, क्योंकि हर मुल्क का अपना एक अनोखा परचम होता है। तो देखते हैं कि कौन सा परचम किस मुल्क का है। पहला परचम जिस पर ला इलाहा लिखा है वो सऊदी अरब का है। दूसरा परचम ईरान का है। जो ये तीसरा परचम आप देख सकते हैं जिस पर अल्लाहु अकबर लिखा है, ये इराक का परचम है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक और परचम जिस पर चांद सितारा बना है, लेकिन इस परचम का रंग हमारे परचम के रंग जैसा नहीं है, ये तुर्की का परचम है। फिर आप देख सकते हैं एक और परचम, ये अफगानिस्तान का परचम है। जो अगला परचम बना हुआ है वो चीन का परचम है। प्यारे बच्चों, ये वाला परचम मलेशिया का है। अब आप एक और परचम देख सकते हैं, ये बांग्लादेश का परचम है। और प्यारे बच्चों, ये जो परचम की आखिरी तस्वीर है, ये मुल्क शाम का परचम है। हमें चाहिए कि अपने मुल्क के कौमी परचम के साथ साथ दूसरे ममालिक के परचमों का भी एहतराम करें। तो प्यारे बच्चों, परचम का हमेशा एहतराम करना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान का हो या वो किसी और मुल्क का परचम हो। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें आपके किताब पर बनी हुई हैं। इसमें हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के कुछ अहम मालूमात हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ये फूल आप देख रहे हैं, ये हमारे मुल्क का कौमी फूल है और इसका नाम है चंबेली।
प्यारे बच्चों, अगली तस्वीर में आपको एक प्यारा सा परिंदा बना हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे मुल्क का कौमी परिंदा चकोर है। हमारे मुल्क की कौमी ज़ुबान उर्दू है। हालांकि हम तो बहुत सारी ज़ुबानें बोल सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क की कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे जो झंडे हाथ में लहरा रहे हैं, इन्होंने क्या पहना हुआ है? ये सब बच्चों ने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। हमारा कौमी मशरूब गन्ने का रस है। किस किस ने आप में से गन्ने का रस पिया है? इतना मीठा मीठा मज़ेदार। हमारा कौमी खेल हॉकी है। प्यारे बच्चों, आप अभी एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक जानवर बना हुआ है। क्या आपको इसका नाम आता है? इसका नाम है मारखोर और ये हमारा कौमी जानवर है। प्यारे बच्चों, जहां हमने ये सीखा कि हमें अपने परचम का एहतराम करना चाहिए, तो हम अपने परचम का एहतराम किस तरह से कर सकते हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा परचम ज़मीन पर ना गिरे, और अगर हम कहीं पे भी अपना परचम गिरा हुआ देखें तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप उस परचम को उठाएंगे और साफ़ करके किसी अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर रखेंगे। सबक का जायज़ा। तो चलें प्यारे बच्चों, जो हमने लेसन पढ़ा है उसके सबक का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं हम कितने सवालों के दुरुस्त जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हमारे परचम का रंग है सब्ज़ और सफ़ेद, सुर्ख और सफ़ेद, सुर्ख और काला। तो प्यारे बच्चों बताएं हमारे परचम में कौन कौन से रंग हैं? शाबाश, सब्ज़ और सफ़ेद। पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को, 12 अगस्त 1947 को, 11 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के बानी हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान के बानी हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। सब्ज़ हिलाली परचम में खुशहाली और तरक्की को जाहिर किया गया है चांद से, सितारे से, रंगों से। चांद से। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। दुनिया के हर मुल्क का अपना परचम होता है। दुरुस्त। हमारे परचम का रंग सुर्ख और सफ़ेद है। गलत। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। दुरुस्त। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम है। गलत। ज़हनी आजमाइश। दर्ज झेल सवालात के ज़ुबानी जवाबात दें। हमारे मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कब मुआरज़े वजूद में आया? 14 अगस्त 1947 को। हमारे परचम में मौजूद सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? हमारे परचम में मौजूद सफ़ेद रंग गैर मुस्लिम आबादी को जाहिर करता है। पाकिस्तान का परचम कैसा नज़र आता है? इसमें 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सब्ज़ रंग पर चांद और सितारा बना हुआ है। हमारे परचम में सितारे का क्या मतलब है? 5 कोनों वाला सितारा रोशनी और इल्म को जाहिर करता है। हमारे परचम में कितने रंग हैं? हमारे परचम में 2 रंग हैं। हमारे परचम में मौजूद सब्ज़ रंग किसे जाहिर करता है? पाकिस्तान में रहने वाली मुसलमान आबादी को जाहिर करता है। हमारे परचम में चांद किस बात की इलामत है? हमारे परचम में चांद तरक्की और खुशहाली की इलामत है। नीचे दिए गए परचमों को उनके मुल्क के नाम के साथ मिलाएं। आप अपने वालिदैन या इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि 5 झंडे आपके सामने बनाए गए हैं। अब आपने इसमें से पहचान करनी है और मुझे बताना है कि कौन सा झंडा किस मुल्क का है। पहला झंडा जिस पे एक चांद और सितारा नज़र आ रहा है, लेकिन ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग का नहीं है, तो ये किस मुल्क का है? तुर्की का। तो इस झंडे को हम तुर्की से मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं एक और झंडा बना हुआ है जिसमें एक सर्कल बना हुआ है, गोल दायरा। अब मुझे बताएं कि ये परचम किस मुल्क का है? शाबाश, ये परचम बांग्लादेश का है। तो इस परचम को हम बांग्लादेश के साथ मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं अगले झंडे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो मुझे प्यारे बच्चों बताएं कि ये झंडा किस मुल्क का है? ये झंडा सऊदी अरब का है। शाबाश।
चलिए अब देखते हैं इस झंडे के बारे में मुझे कौन बताएगा। ये वाला झंडा किस मुल्क का है? अफगानिस्तान का। शाबाश। चलें ये लास्ट, ये झंडा किस मुल्क का है? चीन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्जेल सवालात के जवाबात लिखें। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तानी परचम में कितने रंग हैं? नाम लिखें। पाकिस्तानी परचम में 2 रंग हैं, सब्ज और सफ़ेद। हमारे कौमी परचम पर क्या इलामात हैं? हमारे कौमी परचम पर चांद और सितारा बना हुआ है। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने पढ़ा हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में और हमारे परचम के बारे में। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमारे लिए 14 अगस्त का दिन इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। 14 अगस्त हमारे लिए एक त्यौहार की अहमियत क्यों रखता है। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद हम अपने परचम का पहले से भी ज़्यादा एहतराम करेंगे और अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और प्यारे बच्चों, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारे मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम बहन भाइयों पाकिस्तानियों का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें चाहिए हमारे किसी भी अंदाज से वो गैर महसूस ना कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अपने परचम का, अपने मुल्क का और ख़ुद का भी बहुत सारा ख्याल रखें। जल्द ही मिलेंगे एक मज़ेदार से सबक के साथ दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।